हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। एपी सीरीज रिलेटेड ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और शॉर्ट मेथड के साथ इसे करना पड़ता है। इन द फॉलोइंग एपीज, एपी गिवन है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि एपी सीरीज होती क्या है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हो जिन्हें एपी ना पता हो। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर सीक्वेंस में लिखे हैं, जैसे कि 2, 5, 8, 11, इस तरह से। आप इसे गौर से देखोगे ना, तो डिफरेंस सबका सेम है। जैसे 2 से 5 तक जाना है, 3 ऐड करना पड़ता है। 5 से 8 तक जाना है, 8 से 11 तक जाना है। सब में गैप सेम है। अगर सभी में गैप सेम हो तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, राइट। अब जो ये 3 है ना, 3 को हम डी बोलते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन वर्ड यूज होता है क्योंकि सभी का डिफरेंस कॉमन है, मतलब सभी का डिफरेंस सेम है। थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एपी सीरीज होती क्या है, जिसमें डिफरेंसेस कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम हो। चलिए अब मैं ऊपर बात करता हूं क्वेश्चन की। अब यहां पर हमें कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, साथ में शॉर्टकट मेथड के साथ बॉक्सेस में फिल करना है। तो मतलब आप समझ लो कि क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, बच्चों के एग्जाम में आया जो, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, कैलकुलेशन तो दिखानी नहीं है, तो ओरली हो सकना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट आता हो, ओरली जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक भी कैसे आई पहले उस पर ध्यान देते हैं। मान लो 3 नंबर है मेरे पास, ए, बी और सी। ये तीनों एपी सीरीज में दे रखे हैं। अब हमने क्या पढ़ा है जी, इनका डिफरेंस बी और ए का और सी और बी का डिफरेंस सेम होता है, तभी एपी बनती है। मतलब कहने का कि मैं बी और ए का डिफरेंस लूं चाहे सी और बी का डिफरेंस लूं, ये गैप्स इक्वल होने चाहिए। मैंने इसलिए बी माइनस ए और सी माइनस बी को इक्वल ले लिया। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ये माइनस बी जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा, और ये माइनस ए जब राइट जाएगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आप देखो 2b किसके इक्वल आ रहा है? a प्लस सी के। दैट मीन्स अगर मैं यहां से b की वैल्यू लिखूं तो ये बन जाएगी a प्लस सी अपॉन 2। मैंने ये डेरिवेशन करवाई कि भैया यहां पर अगर a b c 3 नंबर एपी में है ना, तो मिडिल वाला नंबर कैसे निकलता है? a प्लस सी अपॉन 2। दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। जिसको अब ये बेसिक आता है वो कभी भूलेगा नहीं, और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कितने को बड़ी बात है। बॉक्स के अंदर लिखना है, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 26 है, 2 प्लस 26 कर दो। वैसे तो माइंड में ही करना है, 2 प्लस 26 कितना होता है? 28। और 28 को फिर 2 से ही डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो अभी लिखा था मैंने, तो 14 आंसर आएगा। लिख के दिखा देता हूं, ये मिडल वाला नंबर जो है वो कैसे आएगा? 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2। लिखते हैं तो याद रहता है बस। 2 से काट दिया, वी गेट 14। दैट मीन्स यहां 14 आएगा। अब आप गैप भी चेक कर सकते हो, 14 और 2 में डिफरेंस कितना है? 12 का। 26 और 14 में भी 12 का, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। अब जैसे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आया, अब सेकंड क्वेश्चन में 2 बॉक्सेस जरूर आ गए, लेकिन घबराने की तो जरूरत नहीं है, सारा ही एपी में है। यानी 13 और 3 उनके बीच में बॉक्स, इसको भूल जाओ। 13 प्लस 3 कितना होता है? 16। और 16 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहां पर आ गया 8। अब आप पीछे से शुरू हो सकते हो, 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, तो फिर 13 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 18 ही आएगा। गैप्स इक्वल करने के लिए मैंने पीछे से शुरू कर लूं, आगे से कर लूं। देखो आगे से करूंगा, 18 में से 5 माइनस किया 13, 13 में से 5 माइनस किया 8, 8 में से 5 माइनस किया 3, तो डिफरेंस -5 का यहाँ पर। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। शॉर्टकट याद रखना है, मिडिल टर्म जो होती है लेफ्ट राइट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो मिडिल टर्म आ जाती है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।